let's start with chapter number 2, unpacking gender. In this chapter, we will study about gender inequality. मतलब देखो ना, अपना discrimination होता है girls और boys. देखा ना, girls का बहुत ज़्यादा discrimination होता था हमारे ancient time में. We will study about unpacking gender. Although the ages women on the basis of gender have also been discriminated. देखो, अगर हम बात करें, चाहे वो कोई भी है, जो वुमेन हर जगह क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेट होते हैं. ठीक है. द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया हैव बीन सब्जेक्ट टू ग्रेट मेनी चेंजेस ओवर पास्ट फ्यू मिलेनिया. इन एंशिएंट इंडिया वुमेन एंजॉय एन इक्वल स्टेटस विद मेन इन ऑल फील्ड ऑफ. अगर आज की बात करें, जो वुमेन का स्टेटस है वो इक्वल है एज टू मेन. बट आफ्टर दैट वुमेन हैव बीन ट्रीटेड एज सबऑर्डिनेट टू मैन एट होम इन स्कूल एंड सोसाइटी. They are denied equal opportunity in education and employment. They do not have any share in decision making, and their childhood is, and in her childhood she is dependent. देखो ना, childhood पे तो अपने मम्मी पापा पे depend होती थी, and after marriage she is dependent on her husband or her sister. जो भी उसका husband है, फिर जो भी sister है, वो उन पे depend होते हैं. And old age, it is one son who gives her protection. Old age की बात करें तो उनका जो बेटा होता है वो उन्हें protection देता है. जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं. द प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स टू एन एक्सटेंट दैट अनइक्वल ट्रीटमेंट इज मेटेड आउट टू मेल्स एंड फीमेल्स इन डिफरेंट सी सम जेंडर इनइक्वालिटी के कंटिन्यू टू बी अ मेजर सोशल इवेंट जो इम्पैक्ट कर रहा है प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री को. एंड इनफैक्ट मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन विक्टिम ऑफ दिस इवेंट फॉर द लास्ट सो मेनी सेंचुरीज. नाउ टाइप्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी, ये विटनेस हुआ है ऑल फॉर्म्स. आप देखते हैं जैसे सोशल डायमेंशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे मोर्टालिटी इनइक्वालिटी. ये फॉरमोस्ट फॉर्म है इसकी जेंडर इनइक्वालिटी की इन द सोशल सिनेरियो. व्हेन द मोर्टेलिटी रेट ऑफ वुमेन आर हाई एज कंपेयर टू रेट्स ऑफ वुमेन, इट इज नोन एज मोर्टालिटी इनइक्वालिटी. जब वुमेन की जो वुमेन का जो रेट है वो हाई होता है मैन से, तो इसको क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज मोर्टालिटी इनइक्वालिटी. दिस एसेंशियल मीन्स दैट सोशल देयर आर लेसर नंबर ऑफ वुमेन. कि वुमेन क्या है, लेसर है एज नंबर टू द 1000 वुमेन. फैमिली इक्वालिटी जब हाउस इक्वालिटी होती है, एक तरीके की अनदर इनइक्वालिटी है. ये आपको जेंडर इनइक्वालिटी में दिखेगी. फैमिली इटसेल्फ बिकम्स द रूट कॉज ऑफ द, हमारी जो फैमिली है वो अपने आप क्या है, एक रूट कॉज है जेंडर इनइक्वालिटी. नेटालिटी इनइक्वालिटी, इट इज प्रोबेबली द मोस्ट क्रूशियल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन सोशल पीपल इन मोस्ट कंट्रीज. जो लोग हैं मोस्ट ऑफ द कंट्री दे प्रेफर बॉय चाइल्ड इन कंपैरिजन टू गर्ल. द बर्थ ऑफ बॉय चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड whereas birth of girl child is frowned upon. In the interior of the country and sometimes even in the well-known towns, one can come across the instances of female, ठीक है, and female fratricide. और जो unborn girl child है in the walk itself को मार दिया जाता है walk. In some instances, not only boys preferred over girls, boys will be several better food as compared to girls. देखो boys को ज़्यादा अच्छा खाना पिया दिया जाता है as compared to girls. The economic dimensions of gender equality, economic field as well as, जैसे आपका वुमेन है वो constitute करते हैं significant part of the population workforce of India and they lag behind man in terms of level and quality. देखो वुमेन से जो है वो थोड़ा पीछे रहते हैं in the level and quality of employment. The census of India 2002 has registered 25.60% of female population. जो वर्कर्स है वो वर्क कर रही है इन 127.22 मिलियन एब्सोल्यूट. जो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स है वो एम्प्लॉयड है रूरल एरियाज में, और रूरल वुमेन जो है वो 87% किस में एम्प्लॉयड है? एग्रीकल्चर. वो एग्रीकल्चर वाला काम कर रही है. जब नाउ मेन कॉज क्या है? पहला क्या है? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड, डॉरी सिस्टम, फीमेल एजुकेशन हैज बीन नेग्लेक्टेड, और अर्ली चाइल्ड मैरिज, नो शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी, और सैड फीमेल इन्फेंसिटाइड्स और फीमेल फॉर्टिस. डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं. मैनी फैमिलीज कम्युनिटी द बर्थ ऑफ बॉय एंड नॉट टू द गर्ल एज इट इज बिलीव दैट कम्युनिटी और lineage of the fight. ठीक है, the boy of the family and not the girl who will get married when she grown up and leave the house ultimately. Girl is basically trained for house. उनको पता है कि एक टाइम तक इसको जाकर शादी कर देंगे, इसको घर के काम सिखाया जाता है. जब dowry is the money or jewelry bought by a bride for a man she married. जिससे उससे शादी होती है उसको क्या कहता है? ज्वेलरी वगैरह, पैसे वगैरह देते हैं. एंड पेरेंट्स यूज्ड टू गिव many gifts to their daughter
और अपने फ्री विल से बटन कोर्स ऑफ टाइम डॉरी बिकम कंपल्सरी बिकॉज द डिमांड है ऑफ डॉरी मैनी गर्ल्स रिमेन अनमैरिड। डॉरी की डिमांड की वजह से बहुत सी लड़कियां कह जाती है अनमैरिड। नाउ फीमेल एजुकेशन, वुमेन्स आर आफ्टर नेग्लेक्ट। अगर हम फील्ड ऑफ एजुकेशन की बात करें, वुमेन्स को हमेशा नेग्लेक्ट करा गया, उन्हें पढ़ाई नहीं करी चाहिए, उनके लिए पढ़ाई को यूजलेस माना गया है एज दिस रिक्वायर्ड टू एम्प्लॉयमेंट एंड रीड द मूवीज। घर पे रहो, पोएम्स पढ़ो, स्क्रिप्चर्स पढ़ो, ये सब काम। चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं, कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज वाज प्रेवलेंट इन एशियन सोसाइटी। देखो, चिल्ड्रंस वर मैरिड एट वेरी यंग एज, देखो बहुत छोटे थे तो उनकी शादी करवा दी जाती हुई। In case the husband had died, the girl's bride became a widow and she was forced to follow the strict sometime inhuman, मतलब जो widow होता है उसको बहुत गंदे तरीके से उसके साथ ट्रीट होता था। This was not in the case with boy who could easily marry। अगर उसकी ब्राइड मर भी गई तो उसकी दोबारा से शादी कर दी जाए। No share in family property। Earlier women had no share in the public property, but now जब से हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, गर्ल्स को भी पूरा राइट है अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी। एज द बर्थ ऑफ द डॉटर वाज थॉट टू बी नथिंग लेस देन कर्स, द गर्ल चाइल्ड वाज किल्ड एट द मोमेंट शी वाज इन द वॉर्म। जब वो बच्ची पेट में तब इसको मार दिया जाए, ठीक है। अटेम्प्ट इज मेड टू डू वे द fetus warm itself in so that places women were even grabbed of even the right। उनके पास एक जीने का अधिकार भी नहीं। फिर a widow remarried। If woman was widow, she was considered burden on both the family and the society। She was abided by rules and custom frame, and widows were often poor। She was commanded more respect। उसको neglect भी करा जाता था, इंतजार वाली लाइक चीज। Women's upliftment provision of the Constitution। Our Constitution seek to ensure all citizens। हमारा जो Constitution है सबको justice, liberty और equality देता है। Constitution श्योर करता है equality before law, ये prohibits करता है discrimination on the religion के बेसिस पे, कास्ट के, रीजन के और क्रीड पे। The Constitution provide equality of opportunity in the matters of education and employment। Directive principles of the state policy क्या इंश्योर करते हैं? आपको इक्वल पे और इक्वल वर्क देना है मेन और वुमेन। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन दे दिया, मैटरनिटी लीव दे दिया, जिनको बच्चा वगैरह होता हो तो उनको उस मैटरनिटी लीव देंगे। द पंचायती ड्यूटीज प्रिस्क्राइब एनी प्रैक्टिस derogatory to the dignity of women should be renounced। जो डिग्निटी है उसको renounce करना। Now the laws meant for the welfare of the women। द पंचायती राज और नगर पालिका जो प्रोवाइड करती है 1/3 सीट। देखो, पंचायती राज में नगर पालिका में जो 1/3 सीट है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व, ठीक है। जो फैक्ट्री ऑनर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं क्लैच इन केस ऑफ मोर देन 13। इक्वल रेम्युनरेशन, मतलब आपको वुमेन्स को भी सेम पे देनी है एज कम्पेयर टू मेंस, ठीक है। और जब से चाइल्ड मैरिज एक्ट 69 से टिकट गया है, जो मैरिड एज है गर्ल्स की वो क्या है? बिलो द एज ऑफ 18 वो है इनलीगल। सम स्पेशल लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वुमेन आर डॉरी प्रोहिबिशन, सती प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ये कुछ प्रोविजन है जो हमारे राइट साइड के लिए, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।